थैंक यू अरोड़ा जी। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे बीच में हमारे चीफ गेस्ट मेयर मैडम को कि वो भी 2 शब्द कहें, गुड विशेस दें इस चीज के लिए पूरे करनाल की इंडस्ट्रीज को। हम ये सोच रहे थे कि पॉल्यूशन को किस तरह से कम करें, और हमारे शैलेंद्र अरोड़ा जी ने को किया है। आपने सर्विसेज देते हुए आईजीएल की तरफ से हमारे शहर में डोमेस्टिक भी। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं सेक्टर 3 में मॉडर्न इंडस्ट्री की, जहां पर आप देख सकते हैं कि पहली ये करनाल की इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, जहां पर पीएनजी का इस्तेमाल होगा, यानी कि पाइप नेचुरल गैस का इस्तेमाल होगा। पीएनजी का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि वातावरण ज़्यादा प्रदूषित ना हो, क्योंकि पहले जो फैक्ट्रियां हैं वो अधिकतर सीएनजी से चलती, माफ़ कीजिएगा, ऑयल से चलती हैं या कोयले से चलती हैं, लेकिन ये जो फैक्ट्री है वो पीएनजी से चलेगी, जिसमें जो है वातावरण ज़्यादा प्रदूषित नहीं होगा। ये एक ख़ास बात रहने वाली है। तो पीएनजी की ये पहली कंपनी है जो करनाल में स्थापित हुई है, यानी कि पीएनजी से ये चलेगी। यहाँ पर करनाल की जो मेयर है रेणुबाला गुप्ता वो पहुँची हैं, साथ में आईजीएल से भी यहाँ पर लोग पहुँचे हैं। बेहद ज़रूरी हो जाता है आज के समय में, जहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से जो प्रदूषण की मात्रा है वो वातावरण में लगातार बढ़ रही है, और उसको किस तरीके से कम किया जाए वो हमें यहाँ पर सोचने की ज़रूरत है, उस पर काम करने की ज़रूरत है। और ये करनाल की मॉडर्न इंडस्ट्रीज, जहाँ पर कृषि उपयंत्र बनाए जाते हैं, कृषि यंत्र बनाए जाते हैं, यहाँ पर पीएनजी का इस्तेमाल होगा। यहाँ पर पहले ऑयल से ये फैक्ट्री चलती थी, पहले कोयले से ये फैक्ट्री चलती थी, लेकिन अब ये जो फैक्ट्री है वो पीएनजी से चलेगी, जिसका फ़ायदा जो है वो करनाल के लोगों को इसलिए ज़्यादा होगा क्योंकि वातावरण जो इससे पहले प्रदूषित होता था वो नहीं होगा, क्योंकि पीएनजी जो वातावरण प्रदूषित होता है उसको कम करने में सहायक है। और ये हम यहाँ देख भी सकते हैं। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बने रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। तो इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से करनाल में जो है पीएनजी गैस को यूज़ करने के लिए जो है इस इंडस्ट्री में आज से शुरू किया गया। अगर पीएनजी की बात करें यानी पाइप नेचुरल गैस, ये गैस जो है आपको पोल्यूशन को जो है रोकने में इस्तेमाल आएगी। अगर फैक्ट्री या इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो पहले जो है फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज कोल से या दूसरी गैसेस से जो है चला करती थी, पर अब जो है करनाल में पीएनजी की जो है ये इंडस्ट्री लग चुकी है। पीएनजी से जो है इस इंडस्ट्री में काम किया जाएगा। आप इस वक्त लाइव तस्वीरें देखते हैं किस तरह करनाल की मेयर रेणुबाला गुप्ता ने जो है यहाँ का इनॉग्रेशन किया है। आज हम आपको लेकर पहुंचे हैं मॉडर्न इंडस्ट्रीज में, और अगर पीएनजी की बात करी जाए यानी पाइप नेचुरल गैस, जो कि पॉल्यूशन को जो है रोकने से कहीं ना कहीं मदद करती है, तो अब से मॉडर्न इंडस्ट्रीज में जो है पीएनजी यूज़ होने वाली है। आज यहाँ कर जो है इस चीज़ की शुरुआत करी गई है। हमारे साथ मेयर मैम मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। मैम, आज जो है ये बड़ी अच्छी शुरुआत ज़रूर करी गई है, आप इसके बारे में क्या जनता को बताना चाहेंगे? आज मॉडर्न इंडस्ट्री में पीएनजी सर्विसेज की आज शुरुआत की गई है, जिसमें इंडस्ट्री को पीएनजी गैस पर रन किया जाएगा। इसमें मैं ये आभार व्यक्त करती हूँ हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट का कि उन्होंने एक ऐसी शुरुआत की है जिससे हम अपने एटमॉस्फेयर को पोल्यूशन फ्री बना सकते हैं। आप देखते भी हैं कि अब आजकल इतना पोल्यूशन होने लगा है जिससे कि सबकी सेहत ख़राब होने लगी है, और ऐसी वैश्विक महामारी का दौर भी है जब हमारी हर चीज़ हमारी सांस से, हवा से जुड़ी हुई है। तो अपने आप को सेफ रखने के लिए, स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए इस तरह से अपने शहर को पॉल्यूशन फ्री बनाना बहुत ज़रूरी है। वैसे भी हमारे सरकार में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो यहाँ तक शुरुआत की कि रसोई में महिलाओं के गैस चूल्हे शुरू करवा दिया। उन्होंने उनको लकड़ी के चूल्हे, कोयलों से हटाकर सबको गैस सिलेंडर प्रोवाइड किए, ताकि सब लोग अपने अच्छे स्वास्थ्य के साथ अच्छी ज़िंदगी जी सकें। और आज हरियाणा में ये शुरुआत हुई है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में आप देख भी रहे हैं कि हरियाणा जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, नई सोच के साथ करनाल के नागरिकों ने इसकी शुरुआत की है। तो मैं सभी इंडस्ट्रियलिस्ट को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए कि आने वाले भविष्य के लिए आपने ये एक अच्छी शुरुआत की है। आईजीएल से हमारे पास
डायरेक्टर साहब आए हुए हैं, सभी ने एक अच्छी सोच के साथ इस सर्विसेज को शुरू किया है। मैं समझती हूँ कि हर एक को इस सर्विसेज को शुरू करना चाहिए और ये एक ड्यूअल सर्विसेज है। आप लोग यदि इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों की इंडस्ट्री साफ़ सुथरी, बढ़िया और अच्छी दिखने वाली और अच्छी सर्विसेज वाली होगी। इस वक्त हमारे साथ करनाल से एरिया हेड भी मौजूद है, हम उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। सर, क्या कुछ मोटिव रहा पीएनजी को लगाने के लिए और आप क्या जानकारी देना चाहेंगे? करनाल शहर इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड को पीएनजी आरबी से अलॉट हुआ था। उसके बाद से हमारा मोटो था कि प्रधानमंत्री जी की जैसे गैस बेस इकॉनमी की और क्लीन एनवायरनमेंट फ्यूल की एक योजना है, हम उसको करनाल से भी शुरुआत करें। फिर उसके बाद हमने पूरे सेक्टर 3 में हर इंडस्ट्रीज़ के सामने गैस पाइपलाइन की शुरुआत कर दी है और पाइपलाइन बिछा दी है और अब जो है इसको हमने ऑनलाइन कनेक्ट कर दिया है। हर इंडस्ट्री के आगे गैस मौजूद है, केवल अब उनको हमारे साथ एग्रीमेंट करके गैस लेके सप्लाई शुरू करनी है। इसके साथ साथ हमने जो है करनाल शहर के सेक्टर 4, 5, 6, 13 में भी पीएनजी की सप्लाई शुरू कर दी है। लगभग 6000 घरों में ये सप्लाई शुरू है, जिसमें कि लोग बाग अपने घरों को पीएनजी सप्लाई से कनेक्ट कर सकते हैं। आप क्या कुछ बताना चाहेंगे और लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि अब हम सभी को क्लीन फ्यूल की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया और वो चाहते हैं कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो साफ़ रहे, हमारे आने वाले बच्चे जो से खुली हवा में सांस लें। लेकिन मैं खाली उस लहजे से नहीं बात कर रहा, मैं इसलिए इंडस्ट्री की तरफ से हमारा ये दायित्व बनता है कि हम अपने यहाँ पे क्लीन एनवायरनमेंट रखें। हमारी जो लेबर है वो काम कर रही है, वो धुएं की बजाय साफ़ एटमॉस्फेयर में काम करें। और दूसरे, अगर हम कमर्शियल में जाते हैं इसके, तो जो हमारा जो बर्निंग स्केलिंग लॉस है वो हमारा सेव होता है, इलेक्ट्रिसिटी की सेविंग है। इससे हम काफ़ी कुछ अपना बिजनेस के लिए भी सेव कर सकते हैं। प्रोडक्ट क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट है हमारी। तो जैसा कि सर ने बताया कि पीएनजी को यूज़ करने से जो है आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी भी इम्प्रूव होने वाली है और जो है आप पॉल्यूशन को भी साथ के साथ क्लियर कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर, आप क्या कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? यहाँ पे एडिशनल जनरल मैनेजर HSIDC में मैं ये कहूँगा दिस इज़ द फेदर इन द कैप ऑफ HSIDC, पहला यूनिट है और इसके लिए इनको मैं बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। वैसे जो आप सब ने पढ़ा होगा, डार्विन की थ्योरी थी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और हम तभी फिट रह पाएंगे जब हम एनवायरनमेंट पे ध्यान देंगे, वरना इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर कमिंग जनरेशन। तो इसके लिए जो इन्होंने इनिशिएटिव लिया मॉडर्न इंडस्ट्री दीपक जी ने, दैट इज़ रियली अप्रिशिएबल। और बाकी सबको भी मैं ये मोटिवेट करूँगा, सभी इनको फॉलो करें और क्लीन फ्यूल की तरफ जाएँ। थैंक यू। तो जैसे कि सर ने बताया कि इन्वायरमेंट को जो है क्लीन रखना, ग्रीन रखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ज़रूर हो गया है। आज के लिए ही नहीं बल्कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी जो है इन्वायरमेंट क्लीन रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पॉल्यूशन की बात करें तो अगर आप अदर गैसेस यूज़ करें तो उससे काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण ज़रूर हो रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो है पीएनजी का आज से जो है करनाल में पहला प्लांट लग चुका है। आप सभी से भी यही अपील कि अगर आप पीएनजी यूज़ करना चाहते हैं, इसकी सप्लाई के लिए आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं और घरों में भी जो है पीएनजी यूज़ हो सकती है। आप सभी से अपील की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर करें। विभूति भारती, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल। हम देख रहे हैं कि वातावरण में प्रदूषण की मात्रा बढ़ती हुई नजर आ रही है और इसको लेकर सरकार ने भी कई इनिशिएट लिए हैं और हाल ही में जो पटाखे पर बैन कर दिया था उसके बाद 2 घंटे की मोहलत दे दी है, क्योंकि सरकार समझती है कि किस तरीके से हमें प्रदूषण की जो मात्रा है वातावरण में वो कम करने की जरूरत है। हाल ही में पराली जली, उससे भी काफी प्रदूषण हुआ। हमारे साथ इस समय रीजनल ऑफिसर मौजूद हैं करनाल पॉल्यूशन बोर्ड के, शैलेंद्र जी, क्या बताना चाहेंगे कि किस तरीके से आम जनता को, समाज को इनिशिएट लेने की जरूरत है, कदम बढ़ाने की जरूरत है ताकि प्रदूषण की मात्रा कम हो सके और हम अच्छी सांस ले सकें? देखिए, प्रदूषण के अंदर काफ़ी फैक्टर होते हैं, जिसमें आपने बताया पराली भी है। पराली की परसेंटेज 30 से 35% रहती है। व्हीकल्स भी हो गए, इंडस्ट्रीज़ भी होगी और कुछ हम जो कचरा वगैरह जलाते हैं इसकी प्रॉब्लम होती है। तो हमें तो सबसे पहले, जैसे इंडस्ट्रीज़ हैं, इन्होंने इनिशिएटिव लिया है और ये फर्स्ट इंडस्ट्री है करनाल की जो पीएनजी पे शिफ्ट हुई है। अभी हमारे पास 23 इंडस्ट्रीज़ का नाम आया है जिन्होंने इनके साथ एग्रीमेंट किया है और अबाउट 200 के करीब हमारे पास इंडस्ट्रीज़ हैं करनाल की जो कोल पे और या HSD पे चलती हैं। तो उनको कन्वर्ट करने के लिए हम इनिशिएटिव करेंगे और जल्दी ही इनको भी कन्वर्ट किया जाएगा। तो उसके अलावा जो शहर के अंदर इस समय की जो समस्या है वो है कचरा, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। जगह जगह हम लोग करते हैं, डंप कर देते हैं और उसके बाद कोई ना कोई इसको आग लगाता है। जब वो धुआं उसका निकलता है तो उसकी वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स भी ख़राब होता है।
पराली तो है ही है, पराली के ऊपर इनिशिएटिव लिया जा रहा है। गांव के अंदर जगह जगह पर टीमें गई हुई हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की। और पटाखों के ऊपर भी अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने बैन करा था, पहले 2 घंटे के लिए किया था, परंतु पटाखों के ऊपर पूर्णतः बैन है और पटाखे नहीं चलेंगे। जहां पर केवल एयर क्वालिटी मॉडरेट है वहीं पर चलेंगे, और वो भी केवल ग्रीन पटाखे, और वो भी स्पेसिफाइड पीरियड है 8 से 10 बजे का, उसके अंदर ही करेंगे। आपको क्या लगता है कि किस तरीके से इसका असर पड़ेगा, पीएनजी का जो असर पड़ेगा वो प्रदूषण पर पड़ेगा, यानी कि प्रदूषण की जो मात्रा है वो कम हो जाएगी? इस पे आम जनता को या व्यापारियों को जो इंडस्ट्रियल चलाते हैं उन्हें सोचने की जरूरत है। अगर हम अपने जो बॉयलर्स के अंदर, इसमें जो फर्नेसिस के अंदर जो फ्यूल हैं, इस समय कोल यूज़ कर रहे हैं या ब्रिक किल्स हैं, कोल हैं, और उसके अंदर हम अपना डीजल वगैरह भी यूज़ कर रहे हैं। अगर हम इसको पीएनजी पे करते हैं तो ये पाइप नेचुरल गैस है, और इसके अंदर जो पोल्यूशन जो हम कहें तो इसके अंदर बहुत कम होता है, इसकी ना के बराबर होता है, कम से कम 80% का इसके अंदर फर्क पड़ जाता है, एसपीएम लेवल नहीं होते। और अगर हम कोल वगैरह बंद करने आते हैं तो उसके अंदर सल्फर कंटेंट्स काफ़ी, मोनोक्साइड वगैरह, सल्फर डाइऑक्साइड, NOx वगैरह, और डीजल्स के अगर हम करते हैं तो उसके अंदर भी NOx बढ़ता है डीजल्स के अंदर, तो इससे बहुत फर्क पड़ेगा अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे। और हमें इसका इनिशिएटिव लेना चाहिए। सभी इंडस्ट्रीज से मेरी अपील है कि इसको जल्दी से जल्दी हम कन्वर्ट करें, क्योंकि करनाल जो बाकी जिलों से एयर क्वालिटी बाकियों से बेहतर है, वो बेहतर ही रहे। तो एयर क्वालिटी बेहतर रहे, इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी इंडस्ट्री को पीएनजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। बताया शैलेंद्र जी ने कि पटाखे भी हैं, पराली भी है, कचरा भी है, ये वो तमाम चीजें हैं जिससे प्रदूषण ज्यादा फैलता है, और किस तरीके से कम करना है ये आपको सोचना है, मुझे सोचना है, समाज को सोचना है, ताकि वातावरण में प्रदूषण की मात्रा कम हो सके। आप बने रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। आपको करनाल से जुड़ी हुई हर बड़ी खबर, छोटी खबर करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से मिलती रहेगी। नमस्कार।